बैक टू मेजर नेक्स्ट संदीप में लेकर आज को मिसो बिकम रॉक स्टार का पार्ट 5 प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हुए किसी तरीके एक इंट्रो के बाद प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि मिसू की लाइफ एकदम से चेंज होने लगी थी। मिस्टर होकाइडो अपनी बेटी हिनाटा के साथ मिसू के घर आए थे और उसको टोक्यो हाई स्कूल में एडमिशन देने का ऑफर दिया था। एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ रिच फैमिली के बच्चे और यंग सेलिब्रिटी पढ़ते थे। मिसू के लिए ये सब एक सपना जैसा था, क्योंकि वो अभी अभी एक सिंपल लड़का था जो गिटार बजाना पसंद करता था और सीक्रेटली परमानेंट बनकर लोगों की मदद करता था। उस रात फरमान पापा ने नर्सरी स्कूल के बच्चों को बचाया था और मिसू ने गिटार बजाकर सबको खुश कर दिया था। अगली सुबह हिनाटा मेंशन की कार उसको लेने आई थी और वहां उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त इनुई और इका से हुई, जो अब एक फेमस रॉक बैंड के हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने मिसू को अपकमिंग यंग रॉक कॉन्सर्ट में मिस्टीरियस गिटारिस्ट बनने का ऑफर दिया। मिसू बहुत नर्वस था, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना उसके लिए इम्पॉसिबल लग रहा था। प्रैक्टिस स्टूडियो में जब मिसू ने गिटार उठाया तब सब शॉक हो गए, क्योंकि उसके अंदर हिडन टैलेंट था जो सबको एक्साइट कर रहा था। टिकट सोल्ड आउट हो गई और मिस्टीरियस गिटारिस्ट की न्यूज पूरा टोक्यो में वायरल हो गई। दूसरी तरफ वही कॉलेज के गुंडे जिनको मिसू ने हराया था, अब वो उसको ढूंढने निकले थे रिवेंज लेने के लिए। शाम को परमन और पाकू ने रिवर ब्रेंच में एक्सीडेंट में लोगों की जान बचाई। और पायम दूसरे मिशन पर गए थे। रात को मिसू घर आकर कंफ्यूज था। हीरो लाइफ, स्कूल लाइफ और रॉक स्टार लाइफ सब एक साथ चल रही थी। टीवी पर अनाउंस हुई कि कॉन्सर्ट सिर्फ 2 दिन दूर है और मिस्टीरियस गिटारिस्ट की आइडेंटिटी जल्दी रिवील होगी। मिसू बेड पर लेटकर बस एक ही बात सोच रहा था, क्या वो सच में रॉक स्टार बन पाएगा? यह सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसी टेंशन के साथ नेक्स्ट दिन की शुरुआत होती है और अब मिसू ऑफिशियली टोक्यो हाई स्कूल ज्वाइन करने जा रहा है। अगली सुबह मिसू एक महंगी खाली कार से टोक्यो हाई स्कूल के गेट पर पहुंचता है। स्कूल का गेट इतना बड़ा था कि दूर से ही लग रहा था कि जैसे कोई राजा का महल हो। गेट के दोनों साइड यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स खड़े थे। अंदर से स्टूडेंट आ रहे थे, कोई एक्टर का बेटा, कोई सिंगर का, कोई बिजनेसमैन फैमिली का लड़का। सब स्टाइलिश यूनिफॉर्म में थे। मिसू कार से उतरकर आसपास देखता रहता है और धीरे से बोलता है, ये स्कूल है या फिल्मों का सेट? उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था कि वो एक सिंपल लड़का था और यहाँ सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हिनाटा उसके साथ चल रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, कई स्टूडेंट हिनाटा को देखकर रिस्पेक्ट से साइड हो गए। कुछ लड़के रिस्पेक्ट कर रही थी। ओनर की बेटी आ गई। मिसू और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगा। उसको लग रहा था कि सब उसको देख रहे हैं। हॉलवे में बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे जिसमें स्कूल कॉन्सर्ट और एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे थे। हर जगह चमक और शांत थी। बोलती है, मिसू कोई भी खाली सीट में जाकर बैठ जाओ। क्लास में सिर्फ एक ही सीट खाली थी, सुमरे के पास वाली। मिसू बिना सोचे वहीं जाकर बैठ गया। जैसे ही मिसू सुमरे के पास बैठा, क्लास में कई स्टूडेंट एक दूसरे को देखकर हल्की आवाज में बोलने लगे, ये लड़का मुसीबत में पड़ गया। मिसू कंफ्यूज हो गया। वो सुमरे की तरफ झुककर धीरे से पूछता है, क्या हुआ? सुमरे हल्की आवाज में बोलती है, तुम इन्हें इग्नोर करो। मिसू बोलता है, ठीक है। उसको देखती है और अपने मन ही मन सोचती है, अब मैं मिसू के साथ और टाइम स्पेंड कर सकती हूँ।
क्लास स्टार्ट हो जाती है, टीचर पढ़ा रही होती है, लेकिन मिसू और सुमरे धीरे धीरे बात कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे? सुमरे पूछती है। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, मिसू बोलता है। वो नॉर्मल क्लासमेट की तरह बात कर रहे थे, लेकिन क्लास के सब बच्चे उनको घूर कर देख रहे थे, क्योंकि सुमरे कभी किसी लड़के से इतनी फ्रेंडली नहीं होती थी। तभी क्लास का डोर जोर से खुलता है। जैक अंदर आता है। उसकी नजर सीधा मिस्सू पर पड़ती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जैक धीरे धीरे चल कर अपनी सीट तक आता है। क्लास में एकदम शांति छा जाती है। वो अपना बैग डिस्क पर रखता है और सीधा मिस्सू को घूरता है। वो स्टार्ट होने वाला था। बेल बजते ही स्टूडेंट्स खड़े हो गए, लेकिन बहुत लोग क्लास से बाहर नहीं गए। सबको पता था कि फाइट होने वाली है। जैक अपनी बेंच से उठता है और सीधा मिस्सू के पास आता है। बिना कुछ बोले वो मिस्सू के कॉलर को पकड़ लेता है। हीरो बनने का शौक है, जैक गुस्से में बोलता है। सुमरे तुरंत खड़ा होती है। जैक, मिस्सू को छोड़ दो। जैक का गुस्सा और बढ़ जाता है। तुमने कभी मुझे भाव नहीं दिया, क्लास के किसी लड़के को नहीं दिया, पर ये लड़के के आते ही तुमने इससे दोस्ती कर ली। क्लास एकदम शांत हो जाता है। सुमरे कुछ सेकंड चुप रहती है और फिर सीधा बोल देती है, हाँ, क्योंकि मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ और मैं इसके घर भी जा चुकी हूँ। पूरी क्लास एक साथ हैरान हो जाती है। पूरी क्लास शौक होकर एक दूसरे को देखने लगती है। पता था कि सुमरे उसके घर आ चुकी है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सुमरे उसे पसंद करती है। सुमरे अश्विनी में कुछ दिन की बात कर रही थी जब उसकी रोबोट मिस्सू के घर गई थी। मिस्सू की मॉम से घर का काम सीखने। जैक का फेस गुस्से से लाल हो जाता है। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता है। खाने के लिए हाथ उठाता है और अगले सेकंड उसका हाथ पकड़कर उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है, जिसके जैक सीधा क्लासरूम के गेट की तरफ उठता हुआ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पूरी क्लास शॉक में जम गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जैक जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का एक ही लात में गिर जाएगा। खड़ा रहता है और बोलता है, तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो और मुझे मारोगे? सुमरे अंदर ही अंदर हिल गई थी, क्योंकि वही पाको है और उसे पता है कि मिस्सू इतना कमजोर है, तो फिर ये पावर में सोचती है। तभी जैक के दो दोस्त तुरंत पीछे से आकर मिस्सू को पकड़ लेते हैं। मिस्सू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि फाइट अनफेयर हो जाएगी। जैक धीरे धीरे उठता है। चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। पूरे क्लास के सामने गिरना उसके ईगो को तोड़ चुका था। वो हंसी जैसी आवाज में बोलता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब दिखाता हूँ अगली ताकत। वो मिस्सू के पास आता है। सुमरे टेंशन में आ गई। जैक, रुक जाओ, सुमरे चिल्लाती है, लेकिन जैक नहीं रुकता और वो जैसे ही मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। क्लासरूम के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था। रियो, मिस्सू का बचपन का दोस्त और पूरा स्कूल जानता था। रियो स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का था। जैक तुरंत पीला हो गया। रियो, पूरी क्लास की आंखें फट गई। रियो धीरे धीरे क्लास के अंदर आता है। वो सीधा जैक के सामने रुकता है और थोड़ी आवाज में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की? क्लास में फिर सब हैरान होते हुए बोलते हैं, मिस्सू रियो को दोस्त। जैक कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन रियो ज्यादा बात नहीं करता, सीधा एक मुक्का मारता है। जैक वहीं जमीन पर गिर कर बेहोश हो जाता है। जो लड़के मिस्सू को पीछे से पकड़े हुए थे, वो डर के कारण उसको छोड़ देते हैं और क्लास में भाग जाते हैं। पूरी क्लास बिल्कुल शांत हो जाती है। वो मिस्सू की तरफ मुड़कर स्माइल करता है, चल लंच करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिस्सू भी उसके साथ चला जाता है। सुमरे साइलेंटली उसके पीछे चल पड़ती है। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मिस्सू, क्या ये तुम ही हो? तीनों क्लासरूम के कॉरिडोर में चल रहे थे। बाहर सनलाइट आ रही थी और स्कूल के माहौल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे फाइट नहीं हुआ हो। रियो हंसी रोक नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना स्ट्रांग हो मिस्सू, मुझे लगा था कि तुम गिटार ही अच्छा बजाते हो। मिस्सू बोलता है, हाँ हाँ, मजाक उड़ा लो। सुमरे उन दोनों को देख ही रही थी। उसको याद आता है कि मिस्सू ने कभी अपने बचपन के दोस्त रियो का जिक्र किया था। तो ये वही रियो है। रियो,
क्यूरियोसिटी में बोलता है, चलो लंच हॉल, सब वेट कर रहे होंगे सब। सुमरे पूछती है। रेयो स्माइल करता है, हाँ तुम देख लेना। लंच हॉल की तरफ बढ़ते हैं। मिसो, रेयो और सुमरे लंच हॉल में पहुंचते हैं। लंच हॉल काफी बड़ा था और स्टूडेंट ग्रुप से बनाकर खाना खा रहे थे। जैसे ही मिसो अंदर आता है, एक टेबल से हिनाटा हाथ हिलाकर बुलाती है, मिसो इधर आओ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मिसो नॉर्मल वहां जाकर बैठ जाता है। पर हिनाटा के साथ इका और इमली भी बैठे थे। रियो भी चेयर खींचकर बैठ गया। सुमरे थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसको पता था कि हिनाटा होकाइडो की बेटी है और सब उससे दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन यहाँ हिनाटा खुद मिसू का वेट कर रही थी। हिनाटा सुमरे को देखकर बोलती है, अरे सुमरे, तुम भी यहाँ मिसू के साथ हो? सुमरे बोलती है, हाँ मैं उसकी फ्रेंड हूँ। सब नॉर्मल तरीके से बात करने लगते हैं। मिसू भी नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था, ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। लंच करते वक्त सुमरे नोटिस करती है कि सब लोग मिसू के साथ कंफर्टेबल है। रेउ से ओल्ड मेमोरी की बात कर रहा था। इमली फनी जोक्स सुना रही थी और इका म्यूजिक परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रही थी। सुमरे के मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था। उसने हिनाटा से पूछ लिया, रियो, इमली और इका तो मिसू के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन तुम दोनों कैसे दोस्त बने? मिसू तुरंत बोलता है, अरे छोड़ो ना, नॉर्मल बात है। लेकिन हिनाटा मुस्कुराकर बोलती है, नहीं बताने में क्या प्रॉब्लम है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। हिनाटा बोलती है, एक बार कॉलेज के कुछ लड़के मुझे रोड पर परेशान कर रहे थे। मेरे साथ सिर्फ मेरा छोटा भाई और मेरा दादी थी। तब मिसू वहां से गुजर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रॉब्लम हो रही है तो बिना सोचे हेल्प करने आ गया। सुमरे ध्यान से सुन रही थी। उसने उन लड़कों को रोक दिया और मुझे और मेरे भाई और मेरे दादी को बचाया। उस दिन के बाद से हम फ्रेंड्स बन गए। स्टोरी नॉर्मल थी, लेकिन सुमरे के दिमाग में कुछ कनेक्ट हो रहा था, चल रहा था, लेकिन सुमरे ज्यादा बात नहीं कर रही थी। वो सिर्फ मिस्सू को देख रही थी। उसको लग रहा था मिस्सू पहले से अलग है। पहले वो थोड़ा कमजोर और डरपोक था, लेकिन आज क्लास में उसने जैक के साथ किया। सुमरे मन में सोचती है, मिस्सू में इतना चेंज कैसे आ गया, लेकिन वो अपने थॉट्स किसी को नहीं बताती। मिस्सू क्यूरियसली बोलता है, स्कूल का फर्स्ट डे इतना बिजी होगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रेयो हंसकर बोलता है, तुम्हारे साथ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। सब हल्का सा हंस देते हैं। लंच नॉर्मल तरीके से खत्म होता है। खत्म होने के बाद सब लोग अपनी अपनी क्लास की तरफ वापस चल पड़ते हैं। कॉरिडोर में स्टूडेंट अभी भी जैक वाली फाइट के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही मिस्सू और सुमरी हिनाटा क्लास में एंटर करते हैं, सबकी नजर तुरंत मिस्सू पर चल जाती है। आज के दिन मिस्सू ने ऑलरेडी पूरी क्लास को हैरान कर दिया था। सीट पर जाकर बैठ जाता है और मिस्सू भी उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। हिनाटा भी आकर उनके पीछे वाले रूम में बैठ जाती है। अब सबको क्लियर हो गया था कि ये तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। टीचर क्लास में एंटर करते हैं और अटेंडेंस लेना स्टार्ट करते हैं। कुछ मिनट बाद वो बोर्ड पर एक बड़ा मैथ का सवाल लिखते हैं। सवाल देखते ही आधे क्लास टेंशन में आ जाती है, क्योंकि सवाल बहुत डिफिकल्ट था। टीचर क्लास की तरफ मुड़कर बोलते हैं, कौन सॉल्व करेगा? पूरी क्लास चुप थी। टीचर की नजर मिस्सू पर रुक जाती है। न्यू स्टूडेंट, मिस्सू तुम ट्राई करो। मिस्सू थोड़ा डर जाता है, लेकिन खड़ा होता है। सुमरे तुरंत टेंशन में आ जाती है। वो सोचती है अब तो मिस्सू को पनिशमेंट मिलकर रहेगी, क्योंकि सुमरे जानती थी मिस्सू पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्लास के कुछ स्टूडेंट मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मिस्सू पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। मिस्सू बोर्ड के पास जाता है और कुछ सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखता है। सुमरे अपने मन में सोच रही थी, प्लीज मिस्सू गलती मत करना। मिस्सू शॉक उठाता है और सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करता है। 2 मिनट बाद मिस्सू लास्ट स्टेप लिखकर चौक रख देता है। टीचर बोर्ड चेक करते हैं और सरप्राइज होकर बोलते हैं, वाह मिस्सू, तुमने एकदम सही आंसर दिया। और पूरी क्लास एकदम शॉक हो जाती है। सुमरे अपने आप से कहती है, ये सवाल तो मुझसे भी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मिस्सू ने कैसे सॉल्व कर दिया। तभी पीछे से हिनाटा बोलती है, मुझे पता है कि मिस्सू ने ये सवाल कैसे सॉल्व किया। सुमरे तुरंत
पूछती है कैसे। हिनाटा धीरे से बोलती है, कुछ दिनों से मिसू मेरे घर आ रहा था। सुमरे हैरान होकर बोलती है, तुम्हारे घर? हिनाटा हाँ में सिर हिलाती है। हाँ, मेरे ट्यूटर से पढ़ने। मेरे ट्यूटर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देते, थॉटली और हैवी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। स्टार्टिंग में मिसो को बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो रोज प्रैक्टिस करता था। इसी वजह से आज उसने ये सवाल सॉल्व कर लिया। सुमरे अपने मन में सोचती है, मिसू कितना बदल गया है, और उसके मन में मिसू के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। ऐसे ही स्कूल की छुट्टी की समय हो जाता है। सब बच्चे बैग पैक करके जाने लगते हैं। वो भी अपना बैग पैक करता है। हिनाटा उससे बाय करते हुए बोलती है, अच्छा मिसू, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मिसू भी उसे बाय बोलता है। क्लास में सिर्फ मिसू और सुमरे ही बचे थे। वो दोनों फिर से साथ में घर निकलते हैं। उससे पूछती है, अच्छा मिसू, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? मिसू हैरानी से पूछता है, मेरे घर? लेकिन क्यों? सुमरे उससे कहती है, मैं तुम्हारी मॉम से खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, और गैस आप लोगों को पता है कि हमारी सुमरे खाना बनाना बोलता है। कैसी है, तुम कभी भी मेरे घर आ सकती हो। सुमरे मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और मिसू को बाय बोलकर वो भी अपने कार में बैठकर चली जाती है। घर में आ जाता है, फ्रेश होकर अपने रूम में चला जाता है और मिसू अपने रोबोट को ऑन करता है। रोबोट ऑन होता है। मिसू फिर से रोबोट को सारी बात बताता है जो आज स्कूल में हुआ। रोबोट सारी बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि जापान के सबसे बड़ी सुपरस्टार सुमरे सुन ने मिसू को प्रपोज कर दिया। लेकिन मिसू का रोबोट बोलता है, लेकिन तुम्हें तो पाको पसंद कर दिया है ना? मिसू बोलता है, हाँ, लेकिन रोबोट, मैं सुमरे को कैसे मना करता? अगर मैं उसको मना कर देता तो पूरी क्लास में उसका मजाक बनता। रोबोट बोलता है, फिर भी मैं अभी भी हैरान हूँ, सुमरे तुम्हें पसंद करती है। मिसू भी बोला, सही कहा रोबोट, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। चेंज होता है और हम देखते हैं सुमरे के घर में। सुमरे भी अपनी रोबोट को सारी बात बता देती है। उसकी रोबोट बोलती है, मिसू अब तुम्हारे साथ एक ही स्कूल में पढ़ेगा। सुमरे बोलती है, हाँ। तभी सुमरे के मन में एक आइडिया आता है और वो अपने रोबोट के कान में अपना आइडिया बताती है। लेकिन उसकी रोबोट बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो मिसू बहुत गुस्सा होगा। लेकिन सुमरे बोलती है, नहीं रोबोट, ये परमानेंट ड्यूटी के समय बहुत परेशान करता है। अब मुझे भी एक मौका मिला है उससे बदला लेने का। और यही बोलकर वो पाको बनकर मिसू के घर चली जाती है। दोबारा चेंज होता है। मिसू के घर की तरफ वो और उसका रोबोट साथ मिलकर होमवर्क कर रहे थे। तभी बाहर से पाको स्पीड में उड़ते हुए आती है और मिसू को पकड़कर बोलती है, मिसू, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने सुमरे को प्रपोज कर दिया। मिसू पाको से बोलता है, उसने सुमरे को प्रपोज नहीं किया, बल्कि सुमरे ने उसे प्रपोज किया है। लेकिन पाको बोलती है, फिर भी तुमने उसको मना नहीं किया। मैं मना नहीं कर सकता था, अगर मैं मना करता तो सुमरे की बेइज्जती होती। पाको बोलती है, अच्छा, तुम्हें उस सुमरे की ज्यादा परवाह है, मुझसे क्यों नहीं? वो एक सुपरस्टार है, मैं नहीं। मिसू बोलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाको रोते हुए वहां से चली जाती है। मिसू पाको को रोकने की कोशिश बहुत करता है, पाको नहीं रुकती। पाको के जाने के बाद मिसू अपने रोबोट से मदद मांगता है, लेकिन रोबोट बोलता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम हमेशा दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हो, कभी पाको, कभी मिचिको और कभी मिस सुमरे। लेकिन मिसू बोलता है, लेकिन रोबोट, मैं मिचिको और सुमरे को सिर्फ फ्रेंड मानता हूँ, लेकिन पाको से मैं सच में प्यार करता हूँ। तो पाको को मनाने चला जाता है। परमानेंट ड्यूटी के टाइम कॉल पे मिसू बहुत मनाता है पाको को, लेकिन पाको नहीं मानती। मिसू थक कर घर वापस आ जाता है और अपने रोबोट को पकड़कर रोने लगता है। और दूसरी तरफ सुमरे और उसकी रोबोट दोनों मिलकर बहुत हंस रहे थे। उसकी रोबोट बोलती है, अब बहुत हुआ, तुम अब मिसू को सच बता दो। लेकिन सुमरे बोलती है, नहीं, अभी तो मुझे उसे और परेशान करना है। सुमरे की रोबोट बोलती है, देख लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मजाक तुम पर ही भारी पड़ जाए। सुमरे भी बोलती है, हाँ ठीक है, देख लेंगे। अब अगले दिन
हम देखते हैं मिसू स्कूल जाता है और अपनी क्लास में एंटर करता है। उसे देखकर आवाज देती है, लेकिन वो सुमरे को इग्नोर करके सीधा हिनाटा के बगल में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सुमरे हैरान हो जाती है। हिनाटा मिसू से पूछती है, क्या हुआ मिसू, तुम सुमरे के पास जाकर क्यों नहीं बैठी? मिसू जवाब देता है, मुझे वहां बैठना नहीं है। और पूरे दिन मिसू सुमरे को इग्नोर कर रहा था, क्लास में, लंच हॉल में, कॉरिडोर में, हर जगह। ये देखकर सुमरे से रहा नहीं जाता। वो छुट्टी के टाइम वो मिसू को पकड़ कर स्टोर रूम में ले जाती है और मिसू से पूछती है, तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रहे हो? मिसू बोलता है वो उसे पसंद नहीं करता, वो पाको को पसंद करता है। सुमरे ये सुनकर खुश भी होती है और उसको बुरा भी लगता है। खुश इसलिए होती है कि मिसू पाको को पसंद करता है, लेकिन सुमरे बोलती है, लेकिन पाको तो एक टॉम-बॉय लड़की है और मैं एक सुपरस्टार। ये सुनकर मिसू गुस्से से बोलता है, मिस सुमरे को एक अच्छी लड़की समझता था, लेकिन आप भी बाकी लड़कियों जैसी निकली। और ये बोलकर मिसू वहां से चला जाता है और सुमरे वही की वही खड़ी रह जाती है। और आपने मिसू अपने घर आ चुका था। वो रोबोट को ऑन करता है और सब कुछ बताता है जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। रोबोट भी गुस्से में आ जाता है। अब हम देखते हैं सुमरे पाको बनकर मिसू के घर आती है और जो देखती है वो देखकर शॉक हो जाती है। मिसू सुमरे की सारी पोस्टर और सुमरे की गाने की सीडी देख रहा था। पाको अंदर आती है और उसे सब कुछ सच बताती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये सुनकर मिसू गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। पाको से बोलता है, तुम और तुम्हारी दोस्त सुमरे, तुम दोनों अब कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ये सुनकर पाको रोते हुए अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो अपने रोबोट को सारी बात बताती है, समझाती है। उसकी रोबोट बोलती है, मैंने तो पहले ही मना किया था कि मिसू के साथ ऐसा मत करो। सुमरे रोते हुए बोलती है, प्लीज रोबोट मेरी मदद करो। रोबोट उसको चुप करवाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। फिर रोबोट सुमरे कहती है, क्यों ना तुम मिसू को अपना रियल फेस दिखा दो। सुमरे सोचती है, ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए बर्डमैन क्या मानेंगे। सुमरे बर्डमैन को कॉल लगाती है और उसको सारी बात बताती है। बर्डमैन भी उसको काफी डांटते हैं और लास्ट में बोलते हैं, तुम मिसू को अपनी रियल आइडेंटिटी बता सकती हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसके अलावा किसी और को तुम्हारी आइडेंटिटी पता ना चलनी चाहिए। ये बोलकर बर्डमैन कॉल काट देते हैं। अब सुमरे पाको बनकर डायरेक्ट मिसू के घर चली जाती है। मिसू पाको को देखकर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पाको अंदर आती है, विंडो और दरवाजा बंद कर देती है। मिसू के रोबोट को भी ऑफ कर देती है। मिसू उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? पाको बोलती है, मिसू मैंने तुम्हें आज तक कभी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाऊंगी। और ये बोलकर वो अपना मास्क उतार देती है। टू बी कंटिन्यूड।